हेलो दोस्तों, एक अनोखा रिश्ता दिल को छूने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। अरे तुलसी बेटा, चल देर हो जाएगी, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, कहकर सोहन अपने रिक्शे को साफ करने लगा। आई बाबा, कहकर तुलसी दौड़ते भागते आई। स्कूल ड्रेस में गौर वर्ण और घुंघराले बालों में तुलसी को देखकर सोहन निहारता ही रह गया। आज तुलसी की छवि में उसे अपनी पत्नी विमला की बहुत याद आई। विमला को तुलसी बड़े आदमी बनते देखना चाहती थी। पिछले साल पैसे के अभाव के कारण विमला की जान नहीं बचा पाया था। ये सोचकर सोहन मन ही मन घुटता और विमला की आखिरी इच्छा पूरा करना उसका अब एकमात्र उद्देश्य बन गया था। दोस्तों, बेटी को हमेशा पढ़ाकर बड़ा आदमी बनने को कहता कि बाबा के रिक्शे पर उछलकर बैठती तुलसी बोली, बाबा मेरा स्कूल तो पास ही है, मैं पैदल चली जाऊं, पहले अपनी लक्ष्मी को बैठाऊंगा, लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी, कहकर सोहन रिक्शे चलाने लगा। रिक्शे चलाते सोहन अपने बीते दिनों की याद में खो गया। तुलसी से कहने लगा, जब मैं तेरी माँ को अस्पताल लेकर गया था तो रास्ते में तेरी माँ ने कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आएगी और हम उसका नाम तुलसी रखेंगे। तुम्हारा जन्म हुआ, हम लोग बहुत खुश थे। पहली बार तुम्हें गोद में लेकर अपने रिक्शे को तेरे पाँव से स्पर्श करवाया, बोला बेटा लक्ष्मी के रूप में आई हो, घर लक्ष्मी से भर दो। तुम्हारी माँ एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं रिक्शे में तुमको और तुम्हारी माँ को घर लेकर आ रहा था। रास्ते में स्टेशन पड़ता था। एक सेठ जी ने अपना सामान कहीं और पहुँचाने की बहुत ज़्यादा कीमत देने की बात कही। मैंने तेरी माँ से कहा, मैं नहीं कहता था कि मेरी लक्ष्मी आई है, देख आते ही लक्ष्मी की बरसात कर दी है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर छोड़कर तुरंत सेठ जी का सामान पहुँचाया और सेठ जी ने पैसे दिए। इतने रुपए मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। आते समय तुम्हारे लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाई और तुम्हारी माँ के लिए नई साड़ी सब लेकर आया। इतने में तुलसी ने कहा, बाबा रुकिए, मेरा स्कूल आ गया है। और सोहन ने रिक्शा रोका और बेटी को स्कूल अंदर पहुंचाकर स्टेशन की तरफ अपनी सवारियों के लिए निकल गए। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी। अब पास वाले एक घर में घर काम करती, उसके बाद स्कूल जाती। घर के काम से जो पैसे मिलते उसे स्कूल की फीस में दे देती। सोहन को अच्छा नहीं लगता था तुलसी को दूसरों के घरों में काम करते देख, लेकिन केवल रिक्शे की कमाई से फीस देना भी मुश्किल हो गया था। कुछ भी हो, स्कूल का पहला दिन या कॉलेज का पहला दिन, सोहन खुद ही तुलसी को पहुंचाने जाता और कहता, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुलसी ने अपनी मेहनत से कॉलेज में भी दाखिला ले लिया, फिर उसे पुलिस की नौकरी भी मिल गई। सोहन और तुलसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज नौकरी का पहला ही दिन था और तुलसी नहा धोकर तैयार हुई और अपनी माँ की प्रतिमा को प्रणाम किया। बाहर ऑफिस की गाड़ी आ गई थी, एक दो स्टाफ भी थे। तुलसी ने बाबा को प्रणाम किया और सोहन ने प्यार से तुलसी के सर पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में नम हुई। तुलसी बाहर निकली और स्टाफ से कुछ बातें की। वे लोग गाड़ी लेके चले गए। सोहन ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई, आज क्या बात हुई? तुलसी ने कहा, बाबा मेरी ऑफिस का आज पहला दिन है और आपने ही सिखाया है नहीं कि बाबा पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बाबा के साथ रिक्शे में ही जाऊंगी, और बोलकर रोने लगी वो। इसी रिक्शे ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों बाबा, आज मुझे ऑफिस पहुँचाने नहीं जाएंगे आप? आज मेरा पहला दिन है। सोहन लाल जी भी खुशी से रो दिए। अभी आया बेटा कहकर
एकदम से फूल वाले की दुकान से फूल लाकर रिक्शे को खूब सजाया और तुलसी का हाथ पकड़कर बोला, आइए मैडम, आपको ऑफिस ले चले। तुलसी बाबा के गले लगकर रो पड़ी। फिर तुलसी को ऑफिस की ओर से उसका बड़ा सा घर भी रहने को मिला। आज अपने बाबा को ऐसो आराम की जिंदगी देकर तुलसी मुस्कुरा रही थी। साथ ही साथ रिक्शे को उसने अपने एक कमरे में सहला रही थी। बोल रही थी, मानो अब तुम आराम करो, बहुत थक गए हो ना, तुम हमारे साथ दौड़ते भागते भागते तुम भी थक गए होगे। और उस रिक्शे को भी एक कमरे में रख दिया तुलसी ने। दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ बाप का चाहे रिक्शा हो चाहे घर हो, वो 5 स्टार होटल और बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी सभी को। थैंक यू जी।